भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसी भारत के हर चौक चौराहे पर कहीं हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, किसी चौक चौराहे पर शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े हैं, इसी भारत के कोने कोने में कहीं राम जी धनुष बाण लेकर खड़े हैं, कहीं विष्णु जी सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, कहीं मां दुर्गा आठों भुजाओं में हथियार लेकर खड़े हैं, कहीं इसी भारत के धरती पर हर जगह कहीं लक्ष्मी जी खड़ी हैं, धन बरसा रही हैं, कहीं श्री गणेश खड़े हैं, रिद्धि सिद्धि दे रहे हैं। फिर भी आपको पता है ये भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र क्यों है? जिस भारत की धरती में लक्ष्मी विराजमान हो, जिस भारत की धरती में गणेश जी विराजमान हो, उस भारत में गरीबी क्यों है भाई? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान जैसे देश जो लक्ष्मी गणेश को जानता भी नहीं है, वहां धन का खजाना गड़ा है, और जो भारत कहता है वो हमारे देवी देवता हैं, वो दरिद्र बना खड़ा है। जो भारत कहता है कि ब्रह्मा जी हमारे यहां पैदा हुए, बल्कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जन्म दिया, जो भारत कहता है विष्णु जी हमारे घर में हुए, जो भारत कहता है शिव जी हमारे घर में हुए। शिव जी मतलब संपूर्ण सृष्टि को नाश करने वाला महाकाल, जो महाकाल भारत की धरती में जन्म लिया, उस भारत को एक छोटा सा पाकिस्तान कितने जख्म दे रहा है, वो शिव जी कहां सो रहा है? आज जो भारत की सीमाओं की हालत है, आज जो पाकिस्तान आतंकवादी भेज भेज कर हमारे सैनिकों की हत्या कर रहा है, वो सैनिक आपकी ही कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई आपका ही सगा संबंधी है, जो उस बॉर्डर पर खड़ा है। किसी भगवान के भीतर ये करुणा क्यों नहीं जगती कि मैं अपने लाल को घर भेज दूं? और हनुमान जी ये क्यों नहीं कहते कि मैं गदा लेकर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार खड़ा हो जाऊं और एक ही गदा में पाकिस्तान को परलोक सिधार दूं? क्यों हमारी सेना को मरना पड़ रहा है? क्यों हमारे भारत के जवानों को शहीद होना पड़ रहा है? शिव जी क्यों? और चीन के बॉर्डर पर त्रिशूल से एक बार में चीन का सत्यानाश कर देते, ताकि वो चीन जो हमारे ऑक्साई चीन को कब्जे में कर लिया, वो चीन जो अरुणाचल के कुछ हिस्से को कब्जे में कर लिया, लेकिन भगवान शिव अभी भी सो रहे हैं और हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ होगा, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ होगा, मुक्ति मिलेगी, बंधन से छूटेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं उस भरोसे में मत रहना। 33 करोड़ देवी देवता मानते हो, उतना ही भ्रष्ट ये भारत हो चुका है। और जिस 33 करोड़ देवी देवता की आप बात करते हैं, उन देवताओं का चरित्र कोई ठीक है क्या? कोई इंद्र के बारे में तो जानते हैं ना, कोई तपस्या कर रहा होता है तो इंद्र को ईर्ष्या हो जाती है, वो जाकर उसका तपस्या भंग कर देता है। कोई सुंदर स्त्री दिख गई, इंद्र जाकर के उसके साथ छल कर लेता है। ये हमारे देवताओं की कथा है। जिसे आप धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, वो पत्नी को दांव पर लगा देते हैं, जैसे पत्नी न होकर के वो कोई हीरे जवाहरात हो गई। ये धर्मराज युधिष्ठिर की कथा है, और फिर भी हम कहते हैं भगवान आएंगे हमारा कल्याण करेंगे। अगर यही ख्याल भगत सिंह ने किया होता कि राम जी आकर के देश का कल्याण करेंगे, तो भगत सिंह को फांसी पर न चढ़ना पड़ता। लेकिन भगत सिंह ने सोचा नहीं, कोई राम नहीं आएगा, अब मुझे ही राम बनना होगा। अगर यही ख्याल चंद्रशेखर आजाद ने किया होता, यही ख्याल वो 7 लाख वीरों ने किया होता जिसने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तो आज भी भारत गुलाम होता और हम इस तरह से बोल न रहे होते, इस तरह से जी न रहे होते। लेकिन हमारे शहीदों ने समझा कि अब कोई राम नहीं आने वाले, चलो राम के पद चिन्हों पर, अब राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब तो राम स्वयं बनो, अब तो लक्ष्मण स्वयं बनो, अब तो वो शक्ति स्वयं में जगाओ जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, किसकी आशा करते? और बाहर की आशा कब तक काम करेगी? दूसरे की आशा पर कब तक चलोगे? इतने देवी देवता के होते हुए ये भारत आज जिस स्थिति में गुजर रहा है,
आदमी को समझना चाहिए। और भगवान ठीक है, हम कबीरपंथी हैं, हम उन्हें नहीं मानते, वो हमारी रक्षा ना करें, पर केदारनाथ में तो उन्हीं के भक्त गए थे और सब काल कलवित हो गए, अपने भक्त को भी नहीं बचा पाए। हनुमानगढ़ी में पूजा करते सब खड़े थे, बम धमाका हुआ, हनुमान जी के ही भक्त स्वाहा हो गए। अरे हम उनका विरोध करते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, कबीरपंथी को कुछ हो जाए तो बात समझ में आती है, उनके ही भक्त प्राण गंवा रहे हैं। एक तरफ से आप देखिए, जिस जम्मू कश्मीर की हालत इतनी खराब है, वहीं अमरनाथ है, वहीं उधर ही वैष्णव देवी है, शिव जी का बहुत बड़ा तीर्थ अमरनाथ उसी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन वो जम्मू कश्मीर आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जिस देश में इतने सारे भगवान हों, जिस देश के एक एक घर में इतने सारे भगवान हों, वो देश इतना कंगाल कैसे हो सकता है? हमें सोचना होगा। जिन महापुरुषों ने हमें जगाने का प्रयास किया, जिन संतों ने हमें जगाने का प्रयास किया, हमने उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। कभी इसी धरती पर महात्मा बुद्ध आकर के हमें झकझोरते हैं कि बाहर किधर दृष्टि डाल रहे हो, अपदीप, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। अत्ता ही अत्तनो नाथो को नाथो परोशिया। बुद्ध ने कहा, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा का दूसरा स्वामी कौन हो सकता? लेकिन बुद्ध की बात हमें पसंद नहीं आई। महावीर आकर कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, उनकी बात हमें पसंद नहीं आई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तू ही परमात्मा है, उनकी भी बात हमें पसंद नहीं आई। अगर सदगुरु कबीर की बात पसंद आ जाती, बुद्ध की बात पसंद आ जाती, तो ये भारत आज इतना निकम्मा नहीं होता। भारत जो कंगाल है, आज भारत जो गरीब, इसका कारण यही भगवानवाद है जो आदमी को निकम्मा बना दिया। तो कोई मेहनत करना भी चाहता है तो ये तथाकथित धर्मगुरु कहते हैं, अरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार भगवान का नाम ले लो, काम बन जाएगा, और वो आदमी निकम्मा हो जाता है। जो कुछ करना भी चाहता है, ये भगवानवाद की जो बातें हैं उसको निकम्मा बना देती। सदगुरु कबीर व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति को कर्मठ बनाने की चेष्टा की, पुरुषार्थवादी बनाने की चेष्टा की कि बिना आपके किए कुछ नहीं होगा, और बाहर कोई परमात्मा, कोई भगवान आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। आप गलत करते हैं, उसकी सजा आपको मिलेगी। आपने गलत किया है, उसका दंड आपको भुगतना होगा। कोई भगवान के मंदिर में जाकर माफी मांगने से वो सजा कम नहीं होगी। लेकिन हमारी साधना चलती है मंदिरों में, और बड़े जोरों से चलती है। आज देखिए, बड़े बड़े मंदिर में पुजारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितने बड़े पुजारी उतने बड़े ठग, और जो जितना बड़ा ठग होगा वो उतने जोर से घंटी बजाता है ताकि बगल से गुजरते हुए आदमी को लगे कि ये बड़ा पुजारी है। जो पुजारी होगा वो दूसरों को दिखाने के लिए घंटी थोड़े बजाएगा। जब कोई नहीं होता है तो वही आदमी धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलता है। वो आदमी धीरे धीरे ओम जय जगदीश हरे बोलता है, और देखता है दो चार आदमी की भीड़ आ रही है तो जल्दी जल्दी ओम नमः शिवाय शुरू हो जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि बड़ा ध्यानी आदमी है, बड़ा भक्त आदमी है। लेकिन भक्ति है कहां? मुख में राम और बगल में छुरी। सदगुरु संत कहते हैं ऐसे लोग तो उस तरह से होते हैं जो मुख पर तो बड़े ज्ञान की बातें होगी, बड़े ध्यान की बातें होगी, बड़े साधना की बातें होगी, और भीतर सपने की तरह कपट कतरनी चलती रहती, कोई एकता नहीं। इसलिए मैंने कहा, अगर आंखें हैं, अगर नेत्र है, तो हम हर जगह उस परमात्मा को देख सकेंगे। माता में, पिता में, छोटे छोटे बच्चों में, छोटे छोटे जीवों में, यूं कहें संपूर्ण सृष्टि में। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस चोट करना, जहां देखो वहां अपना ही तो प्राण है। ज्ञान की दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी।